Enjoy. Enjoy. अरे छोरी वोरी छोड़ दी मैंने, बदल गया है सीन। इन जुटों ने बना दिया मुझे लाइफ का किंग। पहले पैदल भागता था तंग गलियों में यार, अब तो सीधा उड़ता हूँ मैं बन के सुपरस्टार। जो पकड़ने आते थे वो नीचे रह गए सारे, मैं तो ऊपर हाई फाइव करूँ चंद सितारे। देखो देखो मुजाहिद का स्वैग, हवा में लटके मेरा ट्रैवल बैग। लेफ्ट में लाहौर, राइट में दुबई, जादू झूठों ने किस्मत घुमाई। ओए होए मजे ही मजे, हीरो उड़ता जाए दुनिया देखती रह जाए। ओए होए मजे ही मजे, हीरो उड़ता जाए दुनिया देखती रह जाए। एंजॉय। जूते पहने कम, खाए ज्यादा है। लगता है किस्मत ने भी मेरे लिए जूते उठा लिए। कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? गरीबों और मजलूमों की तो फरियाद सुनने वाला कोई है ही नहीं। ए अल्लाह, तू तो देख रहा है मेरे मौला, तू ही करम कर दे। सबर कर, तू वाहिद चीज है जो अभी तक मेरे साथ है। ठोकरे खा के हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ढीठ बन बाबा, ढीठ बन। तो हलक खुश्क हो रहा है। शरबत छोड़ो, पानी मिल जाए पीने के लिए, वही बहुत है। किसी का दरवाजा बजाऊं तो ऐसा ना हो पानी की जगह अंदर से चप्पल फेंक के मारते। यार चप्पल फेंक के मारेगी, चप्पल तो मिल जाएगी, बजाऊं क्या दरवाजा? आगे जाके बजाते किसी का गेट। भाई पानी पीने के लिए बजाया था मैंने तो गेट, इन्होंने सर्विस कर दी। मेरे ख्याल से सर्विस सेंटर होगा यार ये बाइकों का। पानी पिला दो कोई तो। ये जूते नहीं, मेरी जिंदगी का रिचार्ज कार्ड है। कब से ढूंढ रहा हूँ, किसी के है तो नहीं। 3 दफा पूछ लेता हूँ, भाई जूते किसके, भाई जूते किसके, भाई जूते किसके। कोई नहीं जवाब दे रहा। यानी ये जूते मेरे हुए, इसको लेके निकलो, ऐसा ना हो कोई लेने ही आ जाए। जूते मिल गए, सुकून मिल गया। मेरे पैरों की तितलियों में छाले पड़ गए थे। अब मैं सुकून से घर जाऊंगा। हाँ? अबे आप तो नहीं देख रहा मैं। अबे मैं तो अभी पार्क में था। अल्लाह ये क्या हो रहा है? अभी तो मैं घर पे था। अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जिंदगी ने मजाक किया हुआ है, अब मैं खुद मजाक बनाऊं। मैं तो पार्क में था।
अबे ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये जूते तिलिस में हैं। इसमें कोई ना कोई चमत्कार है। ये जूते नहीं, मेरी जिंदगी है। मैं दोबारा से घर की ट्राई करता हूँ। मुझे लगता है इन जूतों में ही कोई मैजिक है। मैं सोचता हूँ बोलते ही उस जगह पहुंच जाता हूँ जहाँ मुझे जाना होता है। लगता है मेरी किस्मत बदल गई। पहले तो मैं नंगे पैर था, पहनने को कुछ नहीं था, लेकिन आज तिलिस में जूते मिल गए। अब जो चाहे मैं कर सकता हूँ। मैं शहंशाह बन गया। मुगेम्बो भी क्या करेगा जो मैं कर सकता हूँ। पूरी दुनिया पे राज करूंगा, पूरी दुनिया घूमूंगा, पूरा शहर घूमूंगा, एक एक कोना घूमूंगा। वरना मैं तो कराची से हैदराबाद तक नहीं गया। अब तो मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। एंजॉय। Enjoy. अरे छोरी वोरी छोड़ दी मैंने, बदल गया है सीन। इन जूतों ने बना दिया मुझे लाइफ का किंग। पहले पैदल भागता था तंग गलियों में यार, अब तो सीधा उड़ता हूँ मैं बन के सुपरस्टार। जो पकड़ने आते थे वो नीचे रह गए सारे, मैं तो ऊपर हाई फाइव करूँ चंद सितारे। देखो देखो मुजाहिद का स्वैग, हवा में लटके मेरा ट्रैवल बैग। लेफ्ट में लाहौर, राइट में दुबई, जादू झूठों ने किस्मत घुमाई। ओए होए मजे ही मजे, हीरो उड़ता जाए दुनिया देखती रह जाए। ओए होए मजे ही मजे, हीरो उड़ता जाए दुनिया देखती रह जाए। एंजॉय। मजा आ गया। मारे देने वाले जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, दिल खोल के देता है। बताओ, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ और पूरी दुनिया घूम के आ गया। वाह रे जिंदगी वाह। लेकिन थक बहुत गया यार, समझ नहीं आ रहा। पूरी दुनिया घूम ली, जेब में टका नहीं है मेरे। जूते तो पैसे ला नहीं सकते। क्या करूं मैं? हाँ, बैंक जाता हूं मैं। अबे बैंक में चला गया और लोकर का पासवर्ड तो मुझे पता नहीं है, गार्ड पकड़ लेंगे। क्या करना चाहिए यार? हाँ भाई, हीरो आ रहा है, रास्ता क्लियर रखो। एंजॉय। मैं जिन हूँ। मैं जिन हूँ। अपना काम कर, बड़ा आया जिन। मैं सच में जिन हूँ। अबे तो तू जिन है, मैं क्या करूँ भाई?
जिन्हें जो अपना काम से काम रख, बिना वजह का तंग करने के लिए आ रहा है जिन्नू। कौन है ये बार बार दरवाजा खड़काता है? तुम मुझसे डर क्यों नहीं रहे हो? अबे भाई क्यों डर लगेगा मुझसे, मैं बहुत डर गया। देख मेरी पैंट गीली हो गई, अड़ोसी पड़ोसियों ने कश्तियां मंगा ली है, सैलाब आ रहा है, इतना पानी निकल गया। जा अपना काम से काम रख, ना बिजली के बिलों से डरे, ना गैस के बिल से डरे, ना टूटे हुए सड़कों से डरते। हमें क्या, तेरे से क्या करेंगे डर के हम यार? वैसे ही खौफजदा जिंदगी चल रही है हमारी। Hashmat and Sons, Hashmat and Sons, Hashmat and Sons, Hashmat and Sons, कौन है भाई? बार बार दरवाजे बजा रहे हैं। Sons, Hashmat and Sons, Hashmat and Sons, Hashmat and Sons. तो क्या हो गया भाई, क्यों तंग कर रहा है? सस्ती दारू पी के आया है क्या? भाई मैं जिन हूँ, मुझसे डरो। हाँ, अंदर मेहमान आए हुए, जिन है ना तू, तेरे को मिलाता हूँ मैं। अंदर आ, अंदर आ। पानी डाल। साईं अब इसका क्या करना है? 6-7 दफा इसने दरवाजा बजा के हमारी जिंदगी खराब कर दी है। बोलता है मैं जिन हूँ। मैं जिन हूँ। ऐसे को मुंह काला करके हम गधा पे घुमाते हैं। नहीं 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 नहीं, एक काम करो, जो ना कचरा चुनने वाले का जो घोड़ा नहीं है, वो इसके हाथ पे दे दो। भाई एक बार टेस्ट तो कर ले, ये जिन है भी या झूठ बोल रहा है? टेस्ट ले, मैं लेता हूँ। बता कितने? ये 2 लाख दिला दे। ये 5 है, 2 है। नहीं, ये तुम चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। 2 दे। एक मिनट पापा, सही सबर करो, हम पूछते इससे, सबर करो। अच्छा ये बताओ जिन भाई, तुम ये जो ना, ये कौन से परिंदे का बड़ा पेशाब है? ना परिंदे का है, ना किसी जानवर का है। ओ भाई इन बातों को छोड़ो यार, ये बता भाई तू जिन बना कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था और मैंने पूरी टेस्टें दी, और जब भी टेस्ट दी मैं फेल हो गया। फिर मैंने एक यतीम बच्चे को अडॉप्ट किया, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया मैंने इसको। और उसने हॉस्पिटल भी ले ली, और उसके बाद मेरा दिल बदला, मेरे दिल में ख्वाहिश आई और मैंने उस हॉस्पिटल पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसने मुझे खंजर निकाल के ये तो कॉन्जरिंग फिल्म की कहानी सुना रहा है जो 2007 में आई थी। अच्छा, तुमने भूल भुलैया फिल्म देखी है? ये 2007 में फिल्म आई थी, हमने क्यों नहीं देखी है रे? तुमने स्त्री देखी है? स्त्री वो 2018 में आया। खुदा दी घर का चक्कर से अभी 2024 चल रहा है। उठो यहाँ से, जाओ जाओ, खुदा दी घर का। फिर आपने भूतनाथ तो देखी नहीं होगी। अबे भाई ये भी देखी हमने, 2015 में आई है, 3रे महीने में 4थे हफ्ते के अंदर। तू अपनी मुद्दे पे आज तू जिन बना कैसे? मेरी कहानी जिसने भी सुनी पागल हो गया। हम पागल बनने वाला नहीं है, तुम अपना किस्सा सुना रहे हो हमको। सीन यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरे बाप ने शादी की थी मुझसे पैदा होने से पहले। सब ऐसे ही करते हैं। कौन पहले बेटा पैदा करता है, बाद में शादी करता है? मेरी माँ को उसने छोड़ दिया। अच्छा, जो मेरी माँ नहीं थी, लेकिन थी तो मेरी माँ। तुम्हारी माँ भी थी और माँ नहीं भी थी। चलो जाओ इधर से, जाओ।
मेरे बाप ने की दूसरी शादी, उसमें से पैदा हुआ मैं, लेकिन मेरी माँ मर गई। मेरे बाप ने फिर की तीसरी शादी, वो की बेवा से, उसकी थी एक बेटी, उस बेटी से शादी करवाई मेरी माँ सास भी है, मेरी माँ भी, मेरा बाप, मेरा ससुर भी है, मेरा बाप भी है। ये तो वो छोटा वाला चावल नहीं है खिचड़ी, ये वो बना रहा है। फिर मेरी बेटी हुई, मेरे बाप ने कहा अपने सौतेले भाई से शादी करवा दो उसकी। दामाद भी है, मेरा भाई भी है, बेगम उसकी सास भी है और माँ भी है। ये बिल्कुल, ये देख हिसाब बिल्कुल क्लियर है, ऐसा ही होता है। हम पागल वागल नहीं है भाई। तुम हमें ये बता कि पागल कैसा हुआ और मरा कब, जो जिन्न बन गया है तुम। पागल को क्या पता कब मरा है कब जिंदा है। सारा दिन खराब कर दिया, हमारा नस्वार का मजा खराब कर दिया। इतने जबरदस्त सूर में था नस्वार हमारा। कौन है वो बाबा, कौन है? हशमत है चालाक और रुकैया बेवकूफ है, अकड़ तो ऐसी है कि जैसे बादशाह मौसूफ है। छोटा बेटा शहरीना है, काम गाना काज का, और जन मुरीद फिरोज बीवी में ही मसरूफ है। किरण है धमाका, तौबा नखरा बला का, इनकी रोज कहानी है नई। हशमत एंड सन्स, हशमत एंड सन्स, Hashmat and Sons, 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 Hashmat and Sons. भोला भाला लाला सुल्तान भी शरीफ है, सारी बदमाशियों का हशमत ही तो चीफ है। मुजाहिद डेढ़ शाना बनता है बड़ा सियाना, पर हशमत के आगे इसकी चलती ना एक है। घर है पागल खाना, हर एक बंदा है दीवाना, इनकी रोज कहानी है नई। हशमत एंड सन्स, 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 हशमत एंड सन्स। ये कैसे शैतान नुमा इंसान है जिन्होंने सारी चीजों पे कंट्रोल कर लिया है। मेरा बस ही नहीं चल रहा है। मुझे लगता है मुझे महारानी बिलबतौड़ी को बताना पड़ेगा, वो ही कुछ कर सकती हैं, वो ही कुछ कर सकती हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पापा ने हम सब की जिंदगी आसान बना रखी है, और अपने उल्टे सीधे कामों में हमें शामिल कर लेते हैं। ना हम टीम में ना हम तेरा में, लेकिन पापा के तमाम बुरे कामों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आखिर प्लान क्या है? हमें पापा को रास्ते से हटाना होगा। नहीं, कत्ल नहीं कर सकते। कत्ल करने में बड़े मसले मसाइल हैं। एक तो लाश को ठिकाने लगाओ, ऊपर से खून साफ करो और फिंगरप्रिंट्स हटाओ, ये बड़े मसले मसाइल वाला काम है। नहीं बेटी,
अच्छा, कत्ल करने का डर नहीं है, पकड़े जाने का डर है। लेकिन डर तो है, डर तो है ना, डर तो है ना। आपके पास कोई आइडिया है? हाँ, आइडिया तो है। क्यों ना हम पापा को कुछ महीने के लिए किडनैप करवा दें। पापा के जाने से हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगी और उनका भी दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उनको कौन किडनैप करेगा, और वैसे भी वो किडनैपर का जीना आजाद कर देंगे। इसका मतलब है किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास आइडिया है। कल अलाउद्दीन पापा अमेरिका से आ रहे हैं और वो पापा को अपने साथ अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए ले जाएंगे। क्या? हमेशा के लिए? लेकिन क्या हशमत अंकल अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं? पापा को तो अमेरिका जाने के लिए नाक तक नशा चढ़ा रहता है। एक मर्तबा पापा को अमेरिका भेज देते हैं, बाकी बात में देखी जाएगी। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार हम अब्बा के बिना ईद मनाएंगे। ना कोई हमसे ईदी छीनने वाला होगा, ना कोई हमें मारने वाला होगा। सब हंसी खुशी रहेंगे। मैं अपनी बेबी को शीश में ले जाऊंगा, खूब झूले झुलाऊंगा। एक मिनट, ये ख्याली पुलाव पकाने से पहले हमें ये बात तय करनी होगी कि किसी भी तरह के पापा को अमेरिका जाने के लिए राजी करना होगा। वो हो जाएंगे, मैं जानता हूँ, हो जाएंगे। मैं फिर बर्खास्त की जाए। अशमत चाचा में गुब्बारा क्यों बुला रहा है? अरे भाई ये तुम सुबह बेचोगे ना? हम बेचेगा किधर? ईदगाह के बाहर और किधर? तो अशमत चाचा का किसी ने खरीदा नहीं तो? अरे भाई बड़ों को थोड़ी बेचना है गुब्बारा, बच्चों को बेचना है। अच्छा, बच्चों को, अगर बच्चों ने नहीं खरीदा तो? अरे भाई तो ये पास लेके बच्चों के सामने से गुजरना, बार बार बच्चों की आंखों के सामने से गुब्बारे गुजारना, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। बच्चे अपनी बाप की जान का अजाब बन जाएगी कि हमें गुब्बारा दिलाओ, गुब्बारा दिलाओ, गुब्बारा दिलाओ। जब तक बच्चे गुब्बारा ना खरीद ले उसके सामने से हटना ही नहीं। वो तो ठीक है अशमत चाचा, हमने 5 रुपए का गुब्बारा खरीदा है तो 20 रुपए का बेचेगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक गुब्बारा कम से कम भी हम 200 रुपए में बेचेंगे। नहीं अशमत चाचा, ये गलत बात है, ये नाजायज है। अच्छा, तुम्हारी मेहनत के कोई पैसे नहीं है? नहीं, हमारा क्या मेहनत, हम यूं करता है बस खाली। भूल गया? अच्छा, तुम्हें समझाना पड़ेगा मिसाल देके। एक मिनट रुको सर। हाँ भाई, हाँ, एक मिनट। हाँ, अब बताओ, अगर अब मैं साल छोड़ने के तुमसे 200 रुपए मांगता, तुम देते? अरे 200 रुपए क्या, मैं आपको 10,000 रुपए देता। देखा, अब तुम्हें सांस की वैल्यू समझ में आई। इंसान जो है ना सांस से ही जिंदा है, वाकई। हाँ ठीक बात है। अब एक बात का ख्याल रखना, 50 गुब्बारे लेकर आया हूँ मैं, 200 रुपए के हिसाब से। कल 10,000 रुपए मेरे हाथ में होने चाहिए, ठीक है? ठीक है, ये नारा लगाएगा, गुब्बारे वाला बाबा, गुब्बारे वाला बाबा, गुब्बारे वाला बाबा। नारा नहीं भी लगाओगे ना, बच्चों को गुब्बारा नजर आ जाना चाहिए, बच्चे खरीद लेंगे। ठीक है अशमत चाचा। नहीं दिमाग खराब है। गुब्बारे वाला, अख्तर दे मुबारक शाह, अख्तर दे मुबारक। बेबी, मैं ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। बहरोज मेरी ईदी? हाँ बेबी, आपकी जो ईदी है ना, वो ईद की नमाज के बाद आपको मिल जाएगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सुबह सुबह मुझे ईदी दोगे। हाँ बेबी, मैंने कहा था, मेरा प्लान भी था, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि ईद की नमाज के बाद पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है बेबी, मैं ईद की नमाज पढ़ के आता हूँ, आप तैयार रहिएगा, ठीक है? हशमत अंकल, रुकैया खाला, शेरी, बहरोज, फिरोज, बिस्मा, किरण, और ये हो गए टोटल 9 लोग। और 220 रुपए के हिसाब से 9 लोगों के बने 1980 रुपए। एक काम करता हूँ, आज ईद की नमाज के बाद ये फितरे की रकम अदा कर दूंगा। लेकिन एक काम करता हूँ, पहले वजू करके आ जाता हूँ। आगे पीलू, गला बहुत खुश होता है, गिलास खाएंगे, गिलास। पैसे, या अल्लाह शुक्र है, सच्चे दिल से जो भी मांगो मिलता है। आपका वो शुक्र है, अल्लाह की अच्छी बीवी दी, उसके बाद इतनी प्यारी ईद दी। एक काम करता हूँ, बेगम को पहले ईद दे दो, फिर नमाज पढ़ने जाऊंगा, पानी मैं पी लूंगा। बेबी, ईद मुबारक, ये लीजिए आपकी ईदी। थैंक यू बहरोज, ये तुम नमाज पढ़ के इतनी जल्दी आ गए? नमाज पढ़ने तो अब जाऊंगा, मैंने सोचा आपको पहले आपकी ईदी दे दूं। अच्छा, तो तुम तो कह रहे थे कि ईदी का इंतजाम नहीं हुआ, तो कैसे हो गया अचानक? आपकी ईदी का इंतजाम तो मैं कब से करके रख चुका था, मैंने सोचा कि आपको आजमा लूं। अच्छा, किस बात को लेकर? यही कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं या ईदी से। अच्छा, और तुम्हें क्या पता चला? बेबी, मुझे पता चल गया कि आपसे ईदी से ज्यादा प्यार करती है। क्या? मजाक कर रहा था बेबी, मजाक कर रहा था। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप शीर खुरमा तैयार रखिएगा। जी अच्छा। अरे वाह, इस बार तो 2000 रुपए दिए। बेबी, 1000 रुपए आपकी ईदी है और 1000 रुपए संभाल के रखिएगा, शाम में आइसक्रीम खाने जाएंगे। ठीक है। बेबी, आज आप बहुत गॉर्जियस लग रही है।
मैं तुम हमेशा लगती हो, जाओ। मैं दुआ करूंगा आपकी खूबसूरती और बढ़ती जाए, दिन ब दिन बढ़ती जाए। अरे यहाँ पर रकम रखी थी, कहाँ चली गई? अरे यार यहाँ पे कहाँ चली गई रकम? क्या ढूंढ रहे हैं? अरे यहाँ पर फितरे की रकम रखी थी, आपने देखी क्या? वो फितरे की रकम थी? हाँ हाँ, फितरे की रकम आपने देखी क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। अरे अगर फितरे की रकम अदा नहीं करे ना तो ईद की नमाज नहीं होती है। नहीं, वो पापा ने तो नहीं उठा लिए? अरे हशमत अंकल, कब तक हमारी जिंदगी पर अजाब बने रहेंगे? बस ज्यादा परेशान ना हो, आज शाम की बात है, सब ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं, वरना मस्जिद में रश हो जाएगा, फिर चप्पलें भी छुपा दी ना। अब्बा, ईद के दिन हर कोई सेकंड ईद को ससुराल डे मनाते हैं। ससुराल में जाते हैं, मजे मजे के खाने खाते हैं। मेरा तो कोई ससुराल है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि आपकी सास हमारे साथ ही घर में रहती है। और करो भाग के शादी। एक मिनट, ये बताइए कि आप पहले कैसे बाहर आ गए? बस सलाम फेर के आ गया। अच्छा, खुतबा नहीं सुना ना आपने? वो आप लोगों ने सुन लिया ना? इनके हिस्से का खुतबा हम लोगों ने सुन लिया, सुना आपने? इनकी ऐसी की कैसी? अरे अब्बा, ईद का दिन है यार, आज तो खुदा के लिए बख्शे, आज तो मत मारे यार इसे। अरे खुतबा सुनना वाजिब होता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। और तुम बोल रहे हो कि इसको मारे ना? अब्बा ये भोले नहीं है, ये पागल है, पागल। अरे भाई क्या गर्मी में चिल्ला चिल्ली लगाइए, जल्दी चलते हैं भाई। चलते हैं। ये बताओ, तुमने फितरा अदा कर दिया था? हाँ, वो मुझे देना था, मैं दे दूंगा। ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करना होता है, वो भी बाद में देंगे। बहरोस, ये बताएं, आपने दिया फितरा? फितरा मुफ्ता होता तो इनकी जबान पे चढ़ जाता, फितरे का लफ्ज इनकी जबान पे नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये आपका बेटा है? जी ये मेरा। ये लो भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मुबारक। अरे कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चे से तो मिल लीजिए। शरीफ बेटा, सलाम करो आसिफ भाई को। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईदी दीजिएगा, ईदी। नहीं 100 से क्या होगा, बड़ा बच्चा है, इसको तो कम से कम 1000 रुपए दीजिए आप। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, फिरोज आ जाइए, ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है। फिरोज सलाम करो। ईदी। हाँ, लो आसिफ भाई दे रहे, मोहब्बत से दे रहे, इनकार नहीं करो। आओ भाई बहरोज, तुम सलाम कर लो। आ जाओ भाई, आ जाओ। मंजिला बेटा, ईदी दीजिएगा बच्चे को। इसको 2000 दो। नहीं 1000 का। 2000 दे दे। आओ भाई, आओ भाई। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये भी आपका बेटा है? नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। ये शक्ल में तो आपके लग रहा है। कोई बात नहीं, ईदी दे दीजिए, बेटों की तरह ही है। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। लो भाई, ईदी निकालो, तुम भी निकालो। मैं नहीं दूंगा, दो इधर, वहीं पे मारूंगा जूते। जल्दी करो, तुम भी निकालो भाई, तुम भी निकालो। लाओ भाई, लाओ, दो इधर दो बहरोज। पापा, मुझे बेबी के लिए जीरे वाली पूरियां लेके जानी है। 1 2 3 4। अरे भाई वाह, लाला आ गया, शाबाश लाला। सारे गुब्बारे बेच दिए? वो तो हशमत चाचा ने बांट दिया। गुब्बारे बांट दिए? ये अजीम आइडिया किसका था गुब्बारे बांटने का? अरे भाई, ये आइडिया ना मेरा था। मैंने कहा इतने प्यारे प्यारे मासूम बच्चे हैं, तो इनको ऐसे बांटो। वाह भाई वाह, उधर जाइएगा, आप इधर आइएगा। तुम्हारी ऐसी कैसे कारोबार कर रहे थे गुब्बारों का? अरे पापा, क्या कर रहे हैं पापा? अगर तुमने अब हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए भाई? शेरी क्या कर रहे हो? शाम तक की बात है, इंतजार कर लो थोड़ा सा, छोड़ दो। क्या कर रहे हो यार? है या नहीं है? बाप के गिरबान पे हाथ डाल रहे हैं, ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। सुल्तान बेटा, आप 500 रुपए, 2 500 के हैं तुम्हारे पास? जी है। हाँ लाओ भाई, जल्दी दो। ये लो भाई, जाके जो है पराठे ले आओ। शहरी के साथ जाके, फिरोज के साथ 10 पराठे लेके फौरन घर पहुंचो। इधर उधर टाइम जाया नहीं करना। जाओ, चलो दोनों जाओ। कहीं हाँ भाई, आप लोग साथ आए जरा। मलाई भी ले लीजिएगा। दाख्तर उरसदा मुबारक सही। आज तो हर्षी को सरप्राइज दूंगी, इतना अच्छा तैयार होंगे, देख के हैरान हो जाएंगे मुझे। ईद मुबारक। हाँ, मैं समझी हर्षू है। और मैं समझे? आप क्या समझे? कुछ नहीं। वैसे आप हैं कौन? अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मैं हूँ अलाउद्दीन, किरण का पापा। अब समझा, मैंने बाल लगवा लिए, इसलिए मुझे नहीं पहचान रही है ना? पापा आप आ गए? हाँ बेटा, मैं ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। यहाँ क्यों खड़े हुए, चले अंदर। अरे बस वो रुकैया से कुछ ईद वीद की बात कर रहा था। अच्छा, तो सारी बातें यहीं पर करेंगे, अंदर भी आ जाए। हाँ बिल्कुल। वैसे एक बात पूछूं अलाउद्दीन, हाँ? ये तुमने आखिरी वक्तों में विग क्यों लगा ली? है? कहीं और खर्चा कर लेते। पापा की मर्जी, वो किसी भी उम्र में विग लगवाएं, आपको क्या मसला हो रहा है? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आओ अंदर आओ। वो आपने हशमत अंकल का सारा बंदोबस्त कर दिया ना? हाँ बिल्कुल, सारा काम रेडी है। अच्छा चलें, आए अंदर।
ने चारों तरफ से हमको घेर लिया। तो क्या हो गया है गुलाम? तो हम साथ लड़ेगा बाबा, तो हम साथी। हम तुमको छोड़ के बाबा कहीं नहीं जाएगा, बाबा कहीं नहीं जाएगा। फेंक दो यार, फेंक दो। मैं तो कहता हूँ मैं पुलिस को इधर उलझा के रखता हूँ, आप लोग निकलो साईं निकलो। नहीं गुलाम, हम क्या फट्टू है बाबा? तुमको छोड़ के ऐसे कैसे चली जाएगा? हम साथ जिएगा साथ मरेगा। तुमको बहुत अच्छे तरीके से जानता, हम तुमको कभी भी छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। नहीं मेरी बात समझो, मैंने सरदार से वादा किया था मरते वक्त आप लोगों की हिफाजत करूंगा। साईं आप लोग निकलो। हमारी हिफाजत कर रहा है, तुम्हारी जिम्मे है, मगर हम भी तुम्हारी हिफाजत करेगा ना बाबा। कैसे तुमको छोड़कर जा सकता है? जान ले लूंगा, तुम तो बहुत खतरनाक हो। ये आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने सरदार से मरते वक्त वादा किया था कि आप लोगों की हिफाजत करूंगा, आप लोग निकलो। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं। साईं आपको पता है मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? और क्यों शादी नहीं की? ताकि मैं आप लोगों की हिफाजत कर सकूं। बाबा तो तुम शादी करके भी कर सकता था। नहीं साईं नहीं, तवज्जो पट जाती है, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार हो जाता है। आप लोग निकलो साईं, 1000 गुलाम हशमत आप लोगों पे कुर्बान। गुलाम हशमत कहीं पैदा हो सकते हैं, आप लोग नहीं पैदा हो सकते। बाबा जब 100 गुलाम हशमत पैदा हो सकते तो हम भी 100 पैदा हो सकता है। वाह, अरे कैसे पैदा होंगे साईं? सरदार ही नहीं रहा तो गुलाम हशमत कैसे पैदा हो जाएगा बाबा? तेरा अब्बा जिंदा है, गाँव में, पिछले साल उसने दूसरी शादी की। आप लोग निकलो साईं निकलो। नहीं सही, आपको रास्ते में हिफाजत की जरूरत पड़ेगी, आप लेके निकलो। नहीं बाबा नहीं गुलाम, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तुमको बहुत जरूरत पड़ेगा अभी। नहीं सही नहीं, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। आप निकलो साईं, रखो आप बंदूक अपने पास, निकलो साईं। ठीक है गुलाम, तुम अपना ख्याल रखना, तुम बहुत याद आएगा हमको। बेफिक्र उस्ताद, बेफिक्र साईं। आप पूछ रहे हो, आपको तो पैदा होते ही हाथ में हमने अपने हथियार फेंक दो। पुलिस ने चाहो तब से घेर लिया तुम लोगों को। सर हम बेकसूर बेगुनाह, हमने कुछ नहीं किया सर। साईं मैं कह रहा था आप लोगों से, साईं भाग जाओ साईं। अब पकड़े गए ना साईं, अब पूरा गैंग गिरफ्तार हो गया साईं। चलो थाने चल के पता कमाल करते हो साईं, क्या होगा तुम्हारे साथ। अरे भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं अमेरिका जाकर करूंगा क्या? आपकी तो हमेशा अमेरिका जाने की ख्वाहिश थी, क्यों मना कर रहे हैं आप? हाँ थी ख्वाहिश, लेकिन अकेले मेरा वहाँ पे क्या काम? आप अकेले कहाँ होंगे? वहाँ पर पापा भी तो होंगे आपके साथ। भाई अलाउद्दीन के साथ होने से इंसान अकेला ही बेहतर है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है अलाउद्दीन, जोड़ी नहीं बनती ना भाई। वाइफ के साथ होता है इंसान, घूमता है फिरता है। मैं तो तुम्हारे साथ होटल का एक रूम भी बुक नहीं कर सकता। नहीं भाई, कोई भी काम कर दर्शन जो है मुझे नहीं पसंद। वहाँ होगी शकीरा, वर्ल्ड कप सॉन्ग के बाद से शकीरा मुझे पसंद आई थी। चले जाए ना, आप वहाँ जाएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। अरे भाई आप फ्रेश होने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? मैं तो सी व्यू जाके फ्रेश हो जाता हूँ। मेरा भी ख्याल है कि आपको जाना चाहिए। क्यों? सहनी सेहत अच्छी हो जाती है सैर व तफरी करने से। अरे भाई तो उसके लिए अमेरिका ही क्यों जाऊं? हो सकता है कि वहाँ आपको उस्मा मिल जाए और आप उसे मना कर ले आए। अरे भाई तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं वहाँ पे लैंड करूंगा और उसमें एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार कर रही होगी, भागते हुए आके मेरे गले लग जाएगी। आशीर्वाद अंकल। अरे भाई मेरी बेटी की तरह है, इस हवाले से कह रहा था मैं। भाई जाने में हर्ज किया है, वैसे भी सारा इंतजाम तो अलाउद्दीन अंकल ने कर दिया है। हाँ यही बात मुझे खटक रही है। बाबा वो शैतान है ना, रीइंस्टॉल हुआ आपके अंदर, वो आपको बुरे बुरे वसवसे डाल रहा है। अरे क्यों शक शुबा कर रहे हो भाई? जाने की तैयारी करो।
शक वाली बात नहीं है। हशमत हशमत, तुम्हारी यही नेगेटिविटी तुम्हें खराब कर रही है। वहां जाओगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। अरे भाई तुम लोग इतना जोर दे रहे हो तो फिर मैं सोचूंगा इस बारे में। देखें, आपकी टिकट बुक हो गई है और शाम में आपकी फ्लाइट है। आप सोचने का वक्त नहीं है आपके पास। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, हम सब ने डिसाइड कर लिया, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है कब्रिस्तान जाने की? अरे भाई मैं अपनी अम्मी की कब्र पे जा रहा हूँ। तुम्हारी अम्मी की कब्र है? तो जाहिर सी बात है, मैं कोई पौधों पे थोड़ी हुआ हूँ, डाउनलोड थोड़ी हुआ हूँ भाई, मैं पैदा हुआ हूँ। फिर तो आपके अब्बू भी होंगे, है ना? ऐसी बात है। अच्छा, ठीक है भाई, जाओ जाके मिल के आ जाओ, वहीं रह मत जाना अम्मी के पास। जी जी मेरा भी सलाम कह देना उन्हें। जी जी। अरे भाई हशमत, ये फिरोज और ये शहरी रजा नहीं आ रहे? अरे भाई वो लोग भी आ जाएंगे। तुम बहरोज और बिस्मा को ईदी देना स्टार्ट करो। नहीं, वो आएंगे तो सबको एक साथ दूंगा मैं। नहीं भाई, इन बच्चों ने तुम्हें ईद का सलाम पहले कर दिया, इनकी ईदी पहले बनती है। दो भाई इनको ईदी दो, मैं शहरी और फिरोज को देख कर। पापा चलें कमरे में। लेकिन ईदी हाँ दे रहा, आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। आप सुने आ जाओ। दीदी चलो मैं भी ले लूंगी पटापुटू के। हद है भाई, हद है। पराठे लेने भेजा था, पता नहीं कहाँ चले गए। रबड़ के पराठे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यहाँ घर वाले पराठों का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ चोर पुलिस खेला जा रहा है बच्चों के साथ। मैं गुलाम हशमत, तू बाप को गुलाम बोल रहे हैं और नाम ले रहे हैं डायरेक्ट हशमत। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ओए बुड्ढा! बुड्ढा बोल रहा है, बाप को बुड्ढा बोल रहा है। कहाँ से आइए, कहाँ से आइए? तुम्हारे पास कहाँ से आइए? कहाँ से आइए, कहाँ से आइए? असली है? जाहिर सी बात है बाबा। तुम्हारे पास कैसे आई? ये तुम हमसे पूछ रहा है? तुम्हारा बाप भी तुमसे पूछेगा, और कौन पूछेगा तुमसे? और यहाँ क्या कर रहे हो? आहिस्ता बोलो, पुलिस हमारे पीछे लगा है, पुलिस से छुप रहा है हम। पुलिस कौन बना हुआ है? अरे जो हमेशा पुलिस होता है वही बना हुआ है। रुचि का ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया असली गनों के साथ। यहाँ तो अंदर घर वाले तुम्हारे बैठे हुए हैं, तुम्हारा ससुर आके बैठा हुआ है, शूर में ठंडा हो रहा है, पराठे लेकर आना था लेकिन नहीं गए। चलो अंदर, अंदर चलो। हम नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारी गोली मार। अरे बाबा, अबे चरिया हो गया है क्या? बाबा जा रहे, हाथ ऊपर, दोनों चला दूंगा। अरे कहाँ से बदल लिए तुम लोगों ने? ईद की नमाज पढ़ने गए थे, कहाँ गए थे? आगे चल। एक काम बोलो, वो भी ढंग से नहीं होता इन लोगों से। काम के ना काज के दुश्मन है। हैरत से घर को क्या देख रहे हो? ओ ये किसका घर है बुड्ढा? तुम्हारे बाप का घर है ये। मुझे तो लगता है बाबा ये बुड्ढा सटक गया है। और एक बार तुमने और बुड्ढा बोला ना तो गोली अब जमीन पे नहीं तुम्हारी छाती के अंदर जाएगी। आप बुड्ढा सचमुच अगर सटक गया तो आपको पटाखा देगा, इसलिए जो जैसा बोलता है बाबा मानू। पराठे की तरह। अरे कौन से पराठे बाबा? रबड़ के पराठे। अभी ये चिड़ियावरिया हो गया, रबड़ के पराठे क्या बोलता है भाई? गधे के बच्चे, पठान की दुकान पे जो पराठे मिलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और बुड्ढा तुमने अगर अब हमको चिमाट मारे ना, कसम से यही पुटक देगा हम तुझे। क्या कर रहे? सब ठीक हो जाएगा, क्यों कारण को हाथ में ले रहे? क्या बोल रहे थे तुम उसके कान में? पापा बाप के इस्मत बयान कर रहा था, बाप के इस्मत बयान देके ठंडा किया इनको। अरे बेटा ईद मुबारक। अब बाबा तुम कौन आए? अपने ससुर को नहीं पहचान रहा हूँ, ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। चश्मा ऊपर करो चश्मा। अलाउद्दीन है ये। ईद मुबारक। बाबा खैर मुबारक। पैसे कहाँ हैं? अबे कौन से पैसे? अरे पराठे के लिए जो पैसे देते वो निकालो जल्दी पैसे। सच में 1000 कहाँ से? खैर जो भी आ गए, जाओ जाके पराठे लेकर आओ। इन लोगों की तरह लेट मत कर देना। ठीक है बाबा, पराठे लेके आऊंगा। वो बेबी को है ना मलाई और अंडे बहुत पसंद है, वो भी ले लूं? ले आओ भाई, वो भी ले आओ भाई। ठीक है बाबा। एक काम करियो बाबा, छाछ वाली लस्सी भी पकड़ के ले। शेरी भाई महंगाई बहुत है, इनमें से कुछ नहीं बचेगा, वरना मैं लेके आता। ये भिखारी का मुझे ऐसा लगता है। ये ले। थैंक यू शेरी भाई, मैं लेके आऊंगा। अब 2 लेकर आना बाबा। मैं 2 लेकर आऊंगा, वही मलाई मार के। ये 1000 के नोट तुम्हारे पास आ कहाँ से रहे? किसकी जेब काटी है? अबे हम जेब कतरा नहीं है बाबा, हम डकैत है। आवाज नीचे आवाज। गधे का बच्चा। अलाउद्दीन, इन दोनों गधे के बच्चों पर नजर रखूं, मैं ये गले छुपा के रखूं। ठीक है। बाबा ये बुड्ढा हमसे जाया हो जाएगा, हम इसका टुकड़ा टुकड़ा करके अपने कुत्तों को खिलाएगा। आहिस्ता बोलो, बाहर पुलिस खड़ी, एक दफा पुलिस से हमारी जान छूट जाए फिर गुलाम को भी देख लेंगे हम बाबा। बेटा मैंने बाल लगवा लिए ना, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान रहे। अरे मैं किरण का पापा हूँ, अलाउद्दीन। सलाउद्दीन जो भी है, तू बैठ चुप करके। अच्छा मैं किरण मेरा समझता हूँ, तुम भी फ्री होके आ जाना है। बाबा ये तो चिड़िया उससे बड़ा चिड़िया, ये लगता है बेटू बाबा। बाबा मुर्गा बना देते हैं इसको यार, हम मुर्गा बन के अच्छा लगता। यार पापा प्लीज, खुदा के लिए हमें पता है कि आखिर हम दोनों को पुलिस वाले क्यों पकड़ के लेकर आए यार। प्लीज खुदा के लिए बता दे हमें यार।
साईं आप मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हो? मैं आपका पापा नहीं हूँ, साईं नहीं हूँ। अरे यार बाप थूक दो यार, बता दो क्या मसला है। साईं आप मेरे सर पे जूता मार लो, खाक डाल दो मेरे सर पे, पर मैं आपका अब्बा नहीं हूँ। अच्छा ठीक है यार, मान लिया कि आप हमारे पापा नहीं है, बस। मानने की क्या बात है, मैं आपका बाप हुई ही नहीं जब। अरे यार ठीक है, नहीं हो तुम हमारे अब्बा, अब आगे बोलो। ये हुई ना बात। पूछो अब आप क्या पूछ रहे थे? अरे क्या पूछ रहे यार, यही पूछ रहे कि आखिर पुलिस वाले हमें क्यों यहाँ लेकर आए हैं यार, बता दे हमें। सही आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि आप जानते ही नहीं है। अरे नहीं पता ना, तभी तो पूछ रहे, बता दो। अच्छा ठीक है, फिर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो। 400 लोगों का गैंग है हमारा, अगवा बराई तावान का काम है, कत्ल करते हैं, डकैती करते हैं। गांव में हमने लड़कियां रखी हुई हैं जो फोन करके लड़कों को फंसाती हैं, गांव बुलाती हैं, फिर हम उनके खानदान वालों से तावान वसूल करते हैं। अब बोल दो आप सब ये नहीं जानते? नहीं जानते? शाबाश, पुलिस के सामने यही बोलना है, हम वाकई नहीं जानते। ताजो सुठो एक्टिंग करते हो बाबा। सरदार आज होता तो तुम लोगों को देख के खुश हो जाता। बहादुर बच्चे, नर बच्चे। क्या हमें पुलिस वाले मारेंगे तुम ना? सही, इस बात को लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गुलाम हशमत के होते हुए पुलिस आपको हाथ नहीं लगा सकती। 1 मिनट रुको आप। ओए थानेदार है सच्चो, जो मारपीट करनी है मेरे साथ करना, साई को हाथ नहीं लगाना। अब तो मैं इन्हीं को मारूंगा और बहुत मारूंगा। ये क्या कह रहा है भैया? साहब सही सही, मेरी बात तो सुनो। हमको लगता है कि गुलाम हशमत ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया, ड्रामाबाजी की, नौटंकी किया हमारे साथ। हम लोगों को बोलता था कि हमारी मोहब्बत में वो सारी जिंदगी शादी नहीं बनाएगा। इधर उसने ना सिर्फ शादी किया, पूरा खानदान है, बीवी बच्चा है, सब कुछ है। एक दफा यहाँ से निकल जाए ना तो उस बड्डे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तू देख लियो सही। बाबा उसने 3 चपेड़ मारा मेरे को, आज तक हमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। किया तो उसने बाबा तुम्हारे साथ कुत्तों वाला है। चलो देखते हैं, अभी तो यहां से निकलना करती ना। निकलो बाबा, निकलो, चलो। यार जल्दी कर, जल्दी कर, देख बाबा बाहर पुलिस है क्या नहीं है। तो पुलिस खड़ी है, लगता है हमको और भी इंतजार करना होगा इधर ही। आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और प्लान तो याद है ना, हशमत अंकल को आज हर सूरत से भेजना है। चलिए तुम हमको एक बात तो बताओ, ये गुलाम हशमत तुम्हारा क्या लगता है, मतलब क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? क्या मतलब क्या रिश्ता है? अरे ससुर है मेरे और आपके बाप है। बाबू तेरा चुरी, हमको गाली ना दे तू। तो ठीक है, क्या हो गया? मुझे पता है आप उनसे नाराज हैं, लेकिन अब तो वो जा ही रहे, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अच्छा बच्चों एक बात तो बताओ, छुरी क्या तुम्हारा शादी बना हुआ है, तुम्हारा शादी हुआ हुआ है? क्या पागल हो गए आप? ये छुरी तो हमको पसंद है बहू। अरे आप दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी जाके मैं रोज को बोलती हूँ। मैं हटे। हम भी सोच रहे हैं इसको उठा के ना ले जाए। हाँ, बेरोज को उठा के लेके जाता है जिसका ये बोल के गई है। मेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी गाड़ी कहाँ गई? एक मिनट भाई भाई भाई, मेरी यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरी गाड़ी देखिए। आपके पास गाड़ी भी थी? क्या मतलब, मैं गाड़ी वाले नहीं लगता हूँ? शक्ल से तो भिखारी लग रहे हो। दफा हो जाओ ऐसे। तमीज से अरे बात एक मिनट भाई, मारे नहीं प्लीज, मारे नहीं भाई प्लीज, मारे नहीं। अरे ये क्या आपने ईद के कपड़े नहीं पहने? गरीब की ईद नहीं होती, गरीब सड़कों पे मरने के लिए पैदा हुए हैं, टैंकरों के नीचे आने के लिए पैदा हुए गरीब। अच्छा भाई, अच्छा। मेरी गाड़ी कहाँ गई यार? मेरी गाड़ी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा के आता हूँ। या अल्लाह, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? ये भी आप में मिल रही है, ये तो बिल्कुल। हाँ, दोस्त तो नहीं है। सीधा खाओ, सीधा। ये बताओ कितने गैंग है तुम्हारे? सर खुदा के लिए हमारे किधर, हमारा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लगा। अबे सच बता, कौन कौन तेरे गैंग में है? बता, साथ बैठे बता इनको। अच्छा ये बता, अब तक कितने मर्डर किए हैं? सर मैंने तो आज तक एक मक्खी नहीं मारी, आप मर्डर की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? गंदे ने मक्खी नहीं मारी, तू मारी से। एक मक्खी तो मारी होगी। अबे भाई नहीं मारी सर, मैं तो बोलता हूँ एक मक्खी के केस में अंदर करो उसको। हाँ, अब ये बताओ तुम लोग कि अब तक तुमने कितने अगवा किए? सर हमें तो खुद अगवा किया गया है यहाँ। पुलिस पे इल्जाम लगाता है कि पुलिस ने तुझे अगवा किया है। लगा इसी बात पे इसके। सीधा खड़ा, सीधा खड़ा।
सीधा कैसे खड़ा हो? डंडा मार रहे मोने, सीधा खड़ा, कैसे सीधा खड़ा हो जाए? जो साहब पूछ रहे बता। बता तो रहे सर, बता तो रहे जी सर। ओए, शराफत से बताओ अब, और सच सच बता देना, डकैतियां कितनी मारी है? सर मैंने कोई डकैती नहीं मारी, सीरियस बोल रहा हूँ, मेरे अब्बा की कसम कोई डकैती नहीं मारी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप, मैं कंपनी में मैनेजर हूँ, साइड एरिया मैनेजर हूँ, आप जाके पूछ सकते, क्रॉस चेक कर सकते हैं सर, प्लीज। शाबाश साईं, शाबाश। मुंह नहीं खोलना इन पुलिस वालों के सामने, चाहिए जितना भी मारे। शाबाश, सरदार बहुत खुश होगा आप लोगों की बहादुरी से। ऐसे ही डटे रहो, कुछ नहीं बताना इनको, कुछ नहीं बताना। देखा सर, कोई ना कोई तो बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं साहब। नहीं, बुड्ढा पागल हो गया, खिसक गया, सही बता रहा हूँ मैं। बुड्ढा पागल हो गया है, तुम दोनों ने हमें पागल समझा, हमें पागल समझा। लगाओ। इसे क्या हो गया? क्या हो गया बिस्मा? क्यों रो रही है मेरी बच्ची? अम्मा मुझे कुछ नहीं बताना, बच जाए यहाँ से। अरे क्या हो गया? दिल नहीं होला? क्यों रो रही है? बता तो सही। बताने वाली बात ही नहीं, कैसे बताऊं? अगर ईमान से तूने नहीं बताया ना, इसी छुरी से ना अपने हाथ की नस काट लूंगी मैं। ये तो बटन नाइफ है, इससे कहाँ हाथ कटेगा? हाँ, मेरा हाथ कटे ना कटे, तेरी गर्दन जरूर कट जाएगी। अरे अम्मा, अब मैं क्या बताऊं? आपको पता है फिरोज भाई और शारी भाई ने मुझसे इतनी बदतमीजी की है। फिरोज ने तेरे साथ क्यों बदतमीजी कर दी? अरे मुझे पूछते कि तुम्हारी शादी हुई भी है? लो, 10 साल हो गए शादी को, उसे अब ख्याल आ रहा है, पूछ रहा है। और शहरी भाई मुझे इतनी अजीब अजीब निगाहों से देख रहे थे। अरे उसकी बातों का और उसके देखने का तू बुरा नहीं मान, वो तो सन की पागल है, ऐसे ही देख रहा होगा तुझे। पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। अरे कुछ नहीं सोच रहा होगा, तुझे देख रहा होगा, अपने ख्यालात में गुम होगा वो। वही तो बोल रही हूँ, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात देख रहे होंगे। चलो बेबी, चलो जल्दी चलो। हैं? बेबी को कहाँ लेके जा रहा है? देख नीरा कैसे रो रही, तेरे भाइयों ने इतनी बेइज्जती की है उसकी। किसने की मेरी बेबी की बेइज्जती? मैं सबको देख लूंगा, दुनिया जला दूंगा, लेकिन अभी चलो बेबी चलो। हैं? अपनी बेबी की इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे? सासू माँ जिंदगी पड़ी हुई है इसकी इज्जत करवाने के लिए, लेकिन ये आज का वक्त निकल गया ना, ये दोबारा नहीं आएगा। अभी हमें ईदी के लिए जाना है। अच्छा, जल्दी चलो, हाजी साहब अगर निकल गए तो ईदी लिफाफे चले जाएंगे। ईदी अरे भाई क्या हो रहा है? ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। ईदी अब जरूर जरूर आप तो ईदी दे रही है मुझे, दे दीजिए ईदी। और ये आपको है ना, कैसी मीठी मीठी। अरे भाई ईदी जो ना बच्चों के लिए मैं मिठाई लाया हूँ, टॉफी। ऊंची दुकान, ठीक है पकवान। चलो बेबी जल्दी चलो। अच्छा हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़। मैं कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि आपको भी ईदी चाहिए ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बोलिए तो मैं जरूर ले आऊंगी। हाँ जरूर जरूर। वो क्या कहते हैं, मैं आपको ये दीजिए। अरे टॉफी नहीं लूंगी मैं, शुगर है मुझे। शुगर? ओ नो नो नो। फिर अच्छा अच्छा ये जाओ, ये दीजिए। हाय अल्लाह, सिर्फ 1000 रुपए? सिर्फ? हाँ, कम से कम 5000 तो दीजिए ना। आज जरूर जरूर, आप बैठिए, मैं अभी आया बैग से निकाल के। हाँ, अरे कहीं टोपी तो नहीं पहना रहे? नहीं नहीं, ना टॉफी ना टॉफी, अभी लाया मैं, अभी मैं नहीं यहाँ, अभी लाया। अरे रुक गया, ये क्या कर दिया, बुढ़ा टोपी देके चला गया, तुझे 1000 की ऐट लेती, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। पैकिंग कर ली? किस चीज की? अरे अमेरिका जाने की। हाँ, वो रुकैया कह रही थी शाम तक पैकिंग कर दूंगी मैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ये लोग क्या कर रहे हैं? पता नहीं बेटा, सुबह पराठे लेने भेजा था, पराठे तो लेके आए नहीं, उसके बाद से अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ना भाई ना किरण, अब तुम्हारी आवाज में वो दम नहीं रहा कि फिरोज पलट के देखे। तुम्हारी आवाज को ऐसी इग्नोर कर रहा है जैसे सियासतदान गालियों को इग्नोर करते हैं। उसको तो मैं अभी बताऊंगी। हाँ बताओ बताओ बताओ। फिरोज, शाबाश फिरोज शाबाश, इसका हाथ तोड़ दे, बता इसे शौहर पे हाथ उठाने की सजा क्या होती है। शाबाश। अगर तुम औरत जात न होता तो तुम्हारा हाथ उखाड़ के बाहर फेंक देता मैं। लानत लानत,
बहाने बना रहा है हाथ ना उठाने के। किरण मिट जा, एक और बार। नहीं नहीं बस काफी है। क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर? क्यों बताए तुमको? पुलिस को देख रहा है बाहर खड़ा हुआ है। पुलिस? जोजी बाहर खड़ा हुआ है। जोजी कौन है ओए? अरे जोजी पुलिस वाला जिसने तुम लोगों को असली गले दी थी वो तुम पापा से मिले? कौन पापा? पापा अरे मेरे पापा अमेरिका से आए हुए मिले नहीं? अच्छा तुम नीचे चलो मेरे साथ। साई कुछ भी हो जाए अपना मुंह नहीं खोलना साई। सर ये रिपोर्टिंग कहाँ होती है? सामने कमरे में। अच्छा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे हशमत अंकल आप यहाँ? माफ करना सही, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं सुल्तान हूँ। सही आप सुल्तान हो, आपका हम फकीरों से क्या ताल्लुक? मेरा नाम सुल्तान है। अच्छा सुल्तान बनस्पति वाले। अरे आपका दामाद सुल्तान। क्यों मजाक करते हो सही? मेरा अपना शादी नहीं हुआ, मेरी बेटी का शादी कहाँ से होगा? वैसे एक बात है, मेरा बेटी होता भी तो आपके जैसी शक्ल वाले के साथ उसका शादी नहीं करता। हशमत अंकल! आप मेरा नाम आधा ठीक ले रहे हो। मेरा नाम हशमत अंकल नहीं है, गुलाम हशमत है। आप जानते उनको? हाँ नहीं मैं नहीं जानता हूँ। वैसे किया क्या है इन्होंने? इन्होंने क्या किया? पूछे क्या नहीं किया इन्होंने? चोरी, अगवा, कत्ल, अगवा बड़ा तावान सब ही किया उन्होंने। सही बात है, हमारा बहुत बड़ा गैंग है। बड़े अरसे से मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं काबू नहीं आ रहा था। आज जाके मुकाबले के बाद पकड़ा है। कितने दिन अंदर रहेंगे वैसे ये? अगर अदालत से सजा हुई तो कम से कम भी 30-35 साल कहीं नहीं जा। सही आप किस लिए आए थे इधर? वो मैं अपनी गाड़ी जी मैं अपनी गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया था, लेकिन वो मैं बाद में दर्ज करा दूंगा। मैं चलता हूँ। तुम जानते हो उसको? नहीं सही, कभी कभार ईद बकरा ईद पे देखा है, गोश्त या खाल मांगने आते हैं ऐसे लोग। चलो जाके बैठियो। सही उन लोगों को ज्यादा नहीं मारना सही। बस बैठ जाओ तुम जाके भी। ठीक है। फिरोज, जिस तरह का रवैया तुमने मेरे साथ अपनाया हुआ ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पापा आए इतनी दूर अमेरिका से, तुमने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की है, और अभी भी तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। पता है हशमत अंकल क्या कह रहे थे? कि मेरा तुम्हारे ऊपर से रौब खत्म होता जा रहा है। अब मैं इतनी देर से बकवास कर रही हूँ, तुम कुछ जवाब दोगे भी कि नहीं? तुम ऐसे ही बात होगे, रुको तुम्हारी तो मैं कई लोग। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये मेरा भाई है बाबा। क्या मतलब भाई? ये तो कमरे में क्यों लाए उसको? बाबा जिधर मैं जाऊंगा उधर मेरा भाई भी मेरे साथ जाएगा ना। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है चोरी, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या तू जाएगी उसके साथ? फेरोज, बिस्मा, शेरी, किरण। तो मैं बताती हूँ, बाहर आओ जरा। क्या हुआ? क्या हुआ? किस बात का कुछ हो बचा रखा है? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि हींग लगी ना फिटकरी और रंग भी चौखा आया है। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आप? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अरे क्या हो गया? मुहावरे की दुकान खोल के रख दी। सीधे सीधे बता क्या बात है? अरे भाई मैं ना पुलिस स्टेशन गया था। आपने ऐसा कौन सा काम किया कि थाने जाना पड़ा? अरे मैंने कुछ नहीं किया, असल में मैं अपनी गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया था। क्या आपकी गाड़ी चोरी हो गई? अरे गाड़ी चोरी हो गई ये तो कोई बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात ये कि मैंने वहाँ हशमत अंकल को बंद देखा थाने में। अब अच्छू ने ऐसा क्या कर दिया जो उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया? हशमत अंकल के काले धंधों का पता चल गया पुलिस को। सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कोई पुलिस वाला है ही नहीं जो पापा के सारे सियाह कारनामों का पता लगा ले। अरे पुलिस ने ना उन्हें चोरी, डकैती और अगवा के इल्जाम में बंद किया और मेरे ख्याल में कम से कम 25 साल की सजा तो हुई। चलो भाई ठीक है, मेरे तो पैसे बन गए। जश्न का एहतमाम किया जाए। जश्न के लिए पैसे कहाँ हैं? हाँ ये लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जश्न हो रहा है भाई। हशमत अंकल से जान जो छूट गई है। अरे आप यहाँ कैसे? आप तो वो लॉकअप में थे। कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे लॉकअप में बंद करे और मुझसे जान छुड़ाओगे, मुझसे जान छुड़ाओगे। इनको अमेरिका ही भेजना पड़ेगा। भाई मुझे तुम ये बताओ कि तुम आखिर थाने करने क्या गए थे? मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। क्या गाड़ी चोरी हो गई थी? कहाँ से? कब्रिस्तान से। किस गधे के बच्चे ने कहा था तुम्हें कब्रिस्तान गाड़ी लेकर जाने के लिए? अम्मी की याद आ रही थी। अरे अम्मी को गाड़ी की याद आ रही थी जो गाड़ी लेकर गए थे। सुल्तान साहब आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे थे कि आपने अब्बा को लॉकअप के अंदर देखा था,
जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं भाई, मैं बताता हूँ क्या हुआ इसके साथ। ये कब्रिस्तान से बाहर निकला है, इसने देखा इसकी गाड़ी चोरी हो गई, सदमे से इसका दिमाग पलट गया, इसलिए महकी महकी बातें कर रही है। अच्छा सुल्तान साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या उस बंदे की रंगत अब्बा की तरह चॉकलेटी थी? हाँ बिल्कुल। क्या उस बंदे की हाइट अब्बा की तरह आलम चन्ना वाली थी? ऐसे ही थी, ऐसे ही थी। क्या वो बंदा अब्बा की तरह दूसरों से 2 नंबरियां करता था? 2 नंबरियां करता था, जब ही तो लॉकअप में था। मैं 2 नंबरियां करता हूँ, मैं 2 नंबरियां करता हूँ। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा था। मुझे ये पूरी माया समझ में आ गई। हमें भी समझा दो, कौन सी माया समझ में आई है तुम्हें? आपने अक्सर बॉलीवुड की मूवीज में सुना होगा कि एक जैसे बंदे के 7 चेहरे होते हैं। बस तो सुल्तान भाई ने वही चेहरा लॉकअप के अंदर दिखा है। खराब हो गया तुम्हारा, फिल्मों वाली बातें करके इसको मजीद कंफ्यूज कर। बताओ, कौन से कब्रिस्तान के बाहर से गाड़ी चोरी हुई है? गोरा कब्रिस्तान। वालदा क्रिश्चियन थी? नहीं, वालदा तो मुसलमान थी, गाड़ी गोरा कब्रिस्तान के बाहर पार्क की थी। बहुत ही आला दिमाग पाया है, गाड़ी वहाँ पार्क करने की क्या जरूरत थी? आओ मेरे साथ, ACLC में मेरा दोस्त है, उससे बात कराता हूँ। गाड़ी की डिटेल बताओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आओ बेटा। मेरी गाड़ी मिल जाए बस, मैं आपको जो कहेंगे मैं खिलाऊंगा। कितना अच्छा मुल्क है हमारा, कितनी आजादी है। यहाँ कारों को भी गोरा कब्रिस्तान के बाहर पार्किंग मिल जाती है। वाह रे पाकिस्तान हुकूमत। वाह साईं वाह, आज सरदार जिंदा होता ना, आप 2 लोगों पे नाज करता साईं, दिल खुश कर दिया। कौन सरदार, कौन खुश होता है? साईं मेरे सामने भी एक्टिंग कर रहा है छोटा साईं। कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, सचमुच उन्होंने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत दर्द हो रहा है पूरे जिस्म में। अल्लाह साईं आपको कैसे दर्द हो सकता है? क्यों, मुझे क्यों दर्द नहीं हो सकता? इतने चौड़े बड़े बड़े हाथ जब के, इतना बड़ा डंडा था, बहुत मारा तफसील से यार। साईं कमाल करते हैं, सरदार ने आपको बचपन में घोड़े के पीछे बांध के दौड़ाया, पूरे जिस्म से आपके खून खून निकलता था, लेकिन आंख से एक आंसू नहीं टपकता था आपके। किसने? हाँ सरदार ने, आपके वालिद साहब ने। मेरे वालिद थे? हाँ साईं हाँ। और छोटा साईं, ये तो भेड़ियों के बच्चों के बीच में पला है, उनके मुंह से गोश्त छीन के खाता था ये। अरे कुत्ते तो सुने, भेड़ियों के बीच में? साईं वाह, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये CCTV की वजह से एक्टिंग कर रहा है ताकि पुलिस को पागल बना सके। मैं और पागल बना के दिखाऊं पुलिस को? तो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा भाई, सच में बात पड़ी है यार। 1 मिनट मैं बताता हूँ। ए सचो, ये छोरा लोग तुझसे डरते नहीं है, हिम्मत है तो दोबारा मार के देख। पागल हो गया यार, किसी बोले अभी जबान किसी को अगर तुम्हारा बोलो बहुत दर्द होता है, तुमने बात नहीं कही ना। अब नहीं बोला कोई नहीं, चुप। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे तुम? आपने नोट किया फिरोज का रवैया कितना बदला हुआ है आज? हाँ बेटा, उसका रवैया वाकई बहुत बदला हुआ है। मैंने उसे ईद मुबारक कहा तो मुझे ऐसी अजीब नजरों से देखा जैसे जानता ही नहीं। और पता है उसने आज क्या किया? क्या किया? वो शहरी को हमारे कमरे में ले आया। और कहता है कि शहरी अब से हमारे कमरे में ही रहेगा। अरे हम भी मॉडर्निज्म के कायल हैं, अमेरिका में सब कुछ होता है, लेकिन ये कपल की भी कोई प्राइवेसी होती है। वही तो। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हशमत अंकल के जाने का सब बंदोबस्त तो कर दिया ना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल कंप्लीट बंदोबस्त कर रखा है मैंने। ठीक है, फिर अब आप फिरोज के पास जाएं और उससे पूछें कि उसका रवैया क्यों बदला हुआ है। ठीक है, मैं सही तरह से पूछूंगा। और सुने, उसको पता नहीं लगे कि मैंने आपको उसके पास भेजा है। अरे नहीं नहीं, उसको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, हवा तक नहीं लगेगी कि मैं किसने कहा है, क्या कहा है, अपनी तरफ से आइडिया कर लूंगा मैं। जल्दी जाएं आप। हाँ मैं चाहता हूँ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये बता, इस घर में और कितनी चूड़ियां हैं? क्या मतलब है आपका? अरे मेरा मतलब है कि पापा इस घर में और कितनी जनानियां हैं? क्या बात कर रहे हैं मुझसे? अरे मैं तो ऐसी बात करता हूँ यार। अम्मा, अम्मा, चिल्ला तो नहीं। अम्मा, जल्दी आए अम्मा। भाई क्या हो गया बिस्वा, ऐसे क्यों चिख रही है? अम्मा, ये शहरी में है तो मेरे कमरे में भी। हाँ तो? अरे मुझसे पूछ रहे थे इस घर में कितनी चोरियां हैं? अरे 2 ही चोरियां हैं और उससे तो नकटे की नाक भी नहीं कटती। अल्लाह, चोरियां नहीं चोरियां, जनानियां। है? जनानियां? जनानियों का क्यों पूछ रहा था वो? वही तो, पता नहीं क्या हो गया वो। हाँ अरे उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना, वो तो सन की पागल है, ऐसे ही पूछ रहा होगा। अरे उसकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए पूछ रहा होगा। अम्मा यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ तो सिर्फ उनकी अम्मा और भाभियां रहती है ना। हाँ अरे वो तो ऐसी
उसकी बातों को ध्यान नहीं दे। आप तो समझते ही नहीं, कोई मेरी बात सीरियस ही नहीं लेती। क्या हो गया, क्या कर दिया ऐसा? अच्छा भाई कुछ नहीं किया, जाए आप जाए, मैं अपना सेफ्टी का खूब ख्याल कर लेती, जाए जाए। हटा। पापा शेरा, पापा कुछ भी करके, पापा कुछ भी करके हमको गुलाम हशमत को थाने से बाहर निकालना है पापा। लेकिन बाबा हमको बताएगा कौन के वो कौन सी थाने में है? बाबा वही बताएगा ना हमको। कौन बाबा? बाबा वही मोटा सांड जैसा जो का फाड़ फाड़ के सबको बता रहा था लेकिन बाबा। बाबा वो हमको क्यों बताएगा? क्योंकि हम बाबा उसकी बात का यकीन करेंगे और कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा। अरे अरे फेरोज बेटा तुम यहाँ बैठे हो हैं? और तुम्हें याद है हशमत को बाहर निकालना? बाबा हमको तो याद है, मगर तुम क्यों ऐसे मछली की तरह तड़प रहा है बाबा, हमको ये बताओ। अरे बेटा अच्छा है वो बाहर निकल जाए, उसने तमाम लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। तुम्हारा क्या ताल्लुक उसका जीवन सुकून बेसुकूनी से बाबा? अरे बेटा उसी की वजह से सब बेसुकून वो सुकून में आ जाएंगे, और ये हमारा प्लान है। क्या बाबा तुम लोग का भी यही प्लान है? हाँ हमारा भी यही प्लान है। हाँ अरे फिरोज, ये किरण कह रही थी तुम्हारा रवैया बहुत बदला सा है, क्यों? भाभी ये किरण कौन है? ये सुबह मुझे नहीं पहचाना और अब अपनी बीवी को नहीं पहचान रहे। बाबा मुझे तो लगता है कि सारे बुड्ढों का ना दिमाग पलट गया है। बेटा क्यों ना हम लोग इन बुड्ढों को ही पलट देवे बाबा। बेटा फिरोज ये कैसी बातें कर रहा है? ये मेरा छोटा भाई है बाबा, जिस तरह चाहे बात कर सकता है। तुम कौन हो इतराज करने वाला बाबा? ठीक है तो तुम्हारा भाई है ठीक है, लेकिन ये तो बदतमीज ही है। बाबा इसका हाथ पैर पकड़ो, उसको हम तमीज सिखाते हैं। पकड़ो इसको। नहीं कहाँ जा रहे हो? रुको, यहाँ पर मुझे बात करनी है। फिरोज यहाँ पर रुको, मुझे बात करनी है। फिरोज वापस आओ। पापा आप ठीक तो हैं? हाँ बस थोड़ा दर्द हो रहा है, झटके हॉस्पिटल चले? तुम्हें बताती हूँ, आ जा जरा। मुझे लगता है पापा को सब पता चल गया है, इसलिए वो हमें बार बार पुलिस वालों से पिटवा रहे हैं। मैं पुलिस वालों की मार नहीं खा सकता, पापा की मार खा सकता हूँ। इससे पहले कि पापा हमें मजीद पिटवाए, चल के पापा से माफी मांग लेते हैं। चल पापा, माफ कर दे पापा, आपसे जरूर गलती है मेरे, माफ कर दे पापा, मुझे माफ कर दे। आप मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हो? पापा पापा बोलते, मैं आपका पापा नहीं हूँ। सरदार मुझे माफ करना, बच्चे मुझसे गलत इल्जाम लगा। हाँ भाई क्या सोचा, मुंह खोलोगे या नहीं? ए सच्चो, खून का एक एक कतरा निकाल ले, खाल खींच ले, बाल नोच ले, हमारे नाखून नोच ले, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस सब बोलेंगे। हाँ बोलेंगे। आपने हमसे जो भी पूछ रहे हैं हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं यार। हाँ भाई मुल्ला, तू तो कह रहा था मैं इनका एक एक खून का कतरा नहीं छोड़ लूं, ये तब भी कुछ नहीं बताएंगे। ए सच्चो, मैं अपनी बात कर रहा था, इन लोगों को तू हाथ नहीं लगा सकता। अब तो मैं इन्हीं को मारूंगा। ऐसे कैसे मारेंगे? मैं आपको आपसे जो पूछ रहे हैं सच्चो साहब, हम आपको सबको बताएंगे। हमने जो चोरी की है, डकैती करी है, डाका डाला, अगवा करा है, जो नहीं भी किया वो भी बताएंगे। हाँ सब बता देंगे। क्या कर रहे हैं सही? अब सरदार को पता चलेगा कितना नाराज होगा। अबे कौन सरदार यार? सही सरदार मर गया, लेकिन है तो सही, क़यामत के दिन आप उसको क्या मुंह दिखाओगे कि पुलिस की 2 लाठियां उठा के आपने सब बता दिया? नहीं दिखा रहे, हमको मुंह नहीं दिखाएंगे, हम अलग निकल जाएंगे और निकल जाएंगे। ठीक है सच्चो साहब, ये बच्चे बड़े चला गए, आपके सामने एक्टिंग कर रहे हैं। पुलिस को थकाना चाहते हो? ये मार मार के थक जाएगा, ये मुंह नहीं खोलेंगे, मारो इनको भले से। अरे यार क्या कर रहे हैं यार? नहीं समझा यार, तू शहरी यार। अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, पिटवा रहा हूँ तुम्हें। ओए मुल्ला चुप, ओए बाहर आओ दोनों, चलो चलो। शाबाश शाबाश, सही शाबाश, हिम्मत करके जाओ, सही हिम्मत। अबे बुढ़ा पागल हो गया। बाहर आ जाओ। शाबाश शाबाश सही शाबाश, हिम्मत करो हिम्मत करो, शाबाश शाबाश। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। हटे भाई हटे, हम जाता इस बाथरूम के अंदर। अरे अशु कहाँ जा रहे हैं? बैठे, मेरी एक बात तो सुने। क्या बात है? मैंने ना आपकी जरूरत की सारी चीजें इस बैग में पैक कर दी है। सारी चीजें रख दी है? हाँ। प्लास रखा? नहीं। कटर? नहीं। स्टील वायर? नहीं भाई। 2 मुंह 4 मुंह के पेशकश?
अरे नहीं। तो बताओ, जरूरत की कोई चीज रखी नहीं और कह रही हो सारा सामान रख दिया है। अरे इन चीजों का क्या करेंगे? वहाँ क्या दरवाजे खोलेंगे, खिड़कियां खोलेंगे आप? भैया कुछ अकल पे अपने हाथ मान। खुदा ना ख्वास्ता अगर जहाज किडनैप हो जाए, हाईजैक हो जाए, तो कम से कम मेरे पास इतने औजार तो होंगे मैं खिड़की खोल के कूद जाऊं। अरे खिड़की खोल के डायरेक्ट नीचे आके जमीन पे गिरेंगे आप। हाँ, डायरेक्ट से याद है पैराशूट रख दिया। हमारे यहाँ है ही नहीं वो तो। बताओ जरा, पैराशूट जैसी जरूरी चीज घर में है ही नहीं और तुम कह रही है जरूरत का सारा सामान मैंने पैक कर दिया। कमाल है रुपया, कमाल है। एक बात और से सुन ले मेरी, वहाँ पे कोई चीज आपको जहाज में कोई देना तो लेके खा मत लीजिएगा। चाहे एरोस्टिफ ही क्यों ना दे। हाँ, उससे भी मत लीजिएगा। पसंद की चीज भी हो तो। अरे नहीं भाई, थोड़ी देर मुंह को लगाम दे लेना ना। और एक बात सुने, अपना पासपोर्ट जो है ना वो अलाउद्दीन के हाथ में तो बिल्कुल मत दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही उसे दे चुकी हूँ। ये फालतू बात करने की क्या जरूरत थी। हाँ याद आया भाई, वो मैं तुम्हें लाहौरी नमक का पैकेट दूंगा, वो अलाउद्दीन के बैग में रख देना। क्यों, वहाँ नमक नहीं मिलता क्या बाहर में? मिलता है भाई, लेकिन आयोडीन वाला नमक होता है। अलाउद्दीन को देसी नमक का बड़ा शौक है, तो इसलिए मैंने कहा कि वो जो लाहौरी नमक का पैकेट है उसके बैग में रख देना। ठीक है, मैं जता के अलाउद्दीन के हाथ में दे दूंगी। नहीं, हाथ में मत देना, मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ, उसके बैग में छुपा के रख देना। अच्छा, जब अमेरिका जाके एयरपोर्ट पे खोलेगा ना तब सरप्राइज हो। बस मैं चुपके से उसके बैग में डाल दूँ। ठीक है, मैं होके आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? जाते वक्त ना मुझे टोका मत कर। मर्द जहाँ भी जा रहा है उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए कहाँ जा रहा है, कब आएगा। अरे भाई मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि 6 बजे आपकी फ्लाइट है, निकलना है घर से। अच्छा ठीक है, मैं 5:45 तक आ जाऊंगा। सही है, तुम तसल्ली रखो और वो नमक याद से रख देना। हाँ, वो तो मैं रख दूंगी। बाबा तुमको पता है कि गुलाम हशमत किस थाने में है? जी शार फैसल थाने में। बाबा तुम हमको लेके जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। एक दफा गुलाम हशमत बाहर आ जाए ना, सारा मामला सेट हो जाएगा। गुलाम हशमत कौन? हशमत अंकल? हाँ वही। ये आप लोग बाबा बाबा करके बात क्यों कर रहे हैं? अरे बाबा, हम तो हमेशा से ऐसी बात करता है। चले शुक्र है किसी ने तो मेरी बात पर यकीन किया, वरना मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा, सब मुझे पागल समझ रहे। ठीक है, समझते हैं, तुम शक्ल से लगता ही पागल आई। भाई तुम एक बात बताए हमको। क्या? ये जो बुड्ढा था जो तुम्हारे साथ रहता है, इसने हमारी गन छीना था, तो तुमको पता है हमारी गन कहाँ रखी होगी इसने? ये तो उन्होंने अपने कमरे में रखी होगी। तुमको उसका कमरा पता है? हाँ, लेकिन वो तो आपको भी पता है। हाँ, हमको पता तो है, मगर हम चाहते हैं कि आज तुम हमको वो कमरा दिखाओ। हाँ ठीक है, चले आइए, चलो आइए, मैं दिखा देता हूँ। आइए, आते जाए, मेरे पीछे आए। आइए, आ जाए। लोग तीनों मुझे बहुत अच्छे लगे, मगर एक प्रॉब्लम है। ओ यार सरदार, ओ यार बीच में मैंने कमरा एक है, आप 3 हैं। तो चले, आप लोग एक साथ कमरे में रह सकते हैं? वो तू पियो तो सीखे नाश्ता पड़ गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सलाउद्दीन शेख। इतने सारे नाम एक ही आदमी के? सिकंदर साहब, ये सलाउद्दीन और शेख कहाँ हैं? फुप्पो ने तो कहा था कि 3 लड़के हैं। ये इस नाचीज का ही नाम है। फिर तो आपको अपना नाम लिखते लिखते 15 मिनट तो लग जाते होंगे। बिल्कुल पक्का बात है यार। बात सुनो, तुम्हारा ताल्लुक इंडिया से है ना? हाँ। जब तुम्हारा सनी देओल पाकिस्तान से लड़की लेकर जा सकता है, तो हमारा बाप हमारे लिए माँ इंडिया से नहीं ला सकता? उसे प्यार से समझाना, अगर समझ जाए तो ठीक, और ना उसे ठोक देना। आपको कैसे यकीन दिलाए सर? सर हमारा किसी भी गैंग, किसी भी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। हम बहुत मासूम हैं, बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ, आइए। वो देखे हशमत अंकल, मैंने कहा था ना हशमत अंकल। गुलाम हशमत ने हमारी बहुत मार खाई। ठीक कहता है बाबा, हमें इसको आजाद कराना होगा। सही कह रहा है बाबा। सर अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप हमारा बायोमेट्रिक करवा के हमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। वहां पे भी आप लोग हैं, यहाँ पर भी आप लोग हैं। शेरा, ये तो तू उधर बैठा हुआ है। बड़ी बाबा, फिरोजा तुम भी उधर बैठा हुआ है? हम दोनों जब उधर बैठे तो इधर क्या कर रहे हैं? हम शिकल बाबा, हम शिकल। तो अब मेरी समझ में सारा गेम आ गया कि उस घर में क्या हो रहा था हमें देखकर। खैर बाबा, फाड़ में डालो, हमने तो अपने गुलाम को आजाद कर लेना। हाँ बाबा हाँ। एक काम कर, तुम बाहर जाओ, थाने की लाइट काटो, मैं गुलाम को बाहर निकलता हूँ। सही है बाबा। जा।
मेरा नाम फिरोजुद्दीन है, इसका नाम शहरोजुद्दीन है, हमारे वालिद साहब का नाम हशमतुद्दीन है। प्लीज, हम बहुत शरीफ शहरी हैं, आप हमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लाइट चली गई। ओए, अबे ये किसने लाइट बंद करी है? ये थाने की लाइट। ओए, गोली किसने चलाई है? मौका अच्छा निकल, भाग 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 भाग। अबे देख भाई, कौन लाइट को क्या हुआ बे? अबे क्या हुआ यार? अबे लाइट तो खोलो, लाइट कैसे बंद हो गई? लाइट खोलो। ओए पकड़ तो भाग गए वो लोग। सर, सही है। हैंड्स अप बाबा, हैंड्स अप। अरे हैंड्स अप का बच्चा तुम्हारा पकड़ने किधर से आई? अबे ये दोनों तो ठीक है, वो बुड्ढा कहाँ है? बुड्ढा। सर ये कल बुड्ढे से बात कर रहा है। ये आया था। अबे तूने भगाया बुड्ढे को? नहीं, मैंने नहीं भगाया बुड्ढे को। सर इसी ने भगाया, मैं बोल, इसी ने भगाया। लॉकअप खोल। खबरदार बाबा, खबरदार, जब तुमने लॉकअप खोल के हमारे मोहसिन को बाहर निकाला, अपने साथ ले जाके उल्टा टांगा। खबरदार जब तुमने उसको उल्टा टांगा, खबरदार जब तुम लोगों ने इसको छितर मारा, खबरदार जब तुम लोगों ने इसको चीरा लगा, खबरदार जब तुम लोगों ने। अब मैं इसको ऐसे ही मारूंगा जैसे मैंने बताया। निकाल इसको बाहर, निकाल इसको। बाबा मोहसिन भाई, बाबा मोहसिन माफ कर, बाबा मोहसिन बाबा मोहसिन माफ। ब्लेड ला, चीरा लगाऊंगा इसके, ब्लेड लगा। नहीं कोई भी नहीं है। अरे शुक्र है यार, अल्लाह पाक ने जान बचा ली। ना पापा ने मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा के। अबे लेकिन अब्बा तो अंदर ही लगा है। ये क्या पापा को घर से छुड़वाने जाएंगे हम लोग? अबे नहीं भाई नहीं, क्या पागल हो गया क्या? वैसे भी उनको अमेरिका ही जाना था, अगर हम अंदर जाएंगे ना तो खुद भी बच जाएंगे। पड़ा रहने दे उनको अंदर ही। वैसे जिस हिसाब से उन्होंने हमें पिटवाया है ना, बनता तो ये कि मैं उनको छोड़ के चले जाए, मगर सोच जिस दिन वो छूट के आएंगे उसके बाद क्या होता है ये जबकि जब देखेगा अभी तो निकल। सही शाबाश सही शाबाश। आप लोगों ने मेरी छाती चौड़ी कर दी सही, मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया सही। आप लोगों ने एक लफ्ज नहीं बोला, अपना मुंह नहीं खोला। आज सरदार जिंदा होता, खुश हो जाता कि क्या नर बच्चे पैदा किए सरदार ने सही। पापा खुदा के लिए यार, अब तो बंद कर देते ड्रामेबाजी यार। चले यार घर। यार घर सही किसके घर? अरे अब्बा अपने घर। सही कराची में हमारा अपना घर है। अरे यार अब्बा चलो यार। सही मुझे अब्बा नहीं बोलो, कितनी बार मैं आपको बोलूं। बेटा ये लोग कहाँ रह गए? फ्लाइट पे टाइम होने लगा है। तो गुस्सा आ रहा है फिरोज का ना, सुबह से दिमाग खराब हुआ हुआ है। आने दें, बताऊंगी उसको मैं अच्छे से। एहसास ही नहीं इनको। अरे भाई कहाँ रह गए थे आप यार? हैं? हम आपका इंतजार कर रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया है। बस पापा बहुत बेइज्जती कर ली तुमने मेरी, और अब रो के कह रहे पापा बस। अरे अर्शु, ये ऊपर आसमान की तरफ क्या देख रहे हैं ऐसे गौर गौर से? अरे भाई आपसे बात कर रही हैं। माफ करना आदि, मैंने सुना नहीं। आदि? अरे ये पूरी है, आदि नहीं है, पूरी है। नहीं पुत्र, मैं आदि नहीं कह रहा, अदी कह रहा हूँ। अदी मेरी बहन की तरह है। क्या हो गया अर्शु, क्या रिश्ता खत्म कर रहा है मेरा और अपना? अरे भाई ये सब छोड़ें, ये इनका सामान पैक करके फिरोज दो ही पापा को। आप इनको एयरपोर्ट क्यों नहीं लेकर जा रही? चलो भाई चलो, हशमत चलो एयरपोर्ट चलो। रोज ये हशमत अंकल ने हुलिया क्या बनाया हुआ है? बीबी आप सब्र करें, खामोशी से देखें। अब्बा के हर काम में कोई ना कोई लॉजिक होती है, अब ये आगे सब पता चल जाएगा। चलो हशमत, चलो अमेरिका चलो। सही मैं अमेरिका जाके क्या करूंगा? अरे तुम्हें जाना है भाई, सुबह मैंने बताया था आप राजी थे और शाम का टाइम था फ्लाइट का। चलो जल्दी करो। एक मिनट सही, आपका हुक्म होगा तो मैं जाऊंगा। एक मिनट सिरा साईं, आप हुक्म करोगे, मेरे बच्चे आप पे कुर्बान, आप हुक्म करोगे तो मैं जाऊंगा। हाँ जाए अब्बा जाए। नहीं अब्बा बोल के हमें गुनाहगार ना करें, हम कमी ने, हमारी औलाद आप पे कुर्बान, आपके जूतों की खाक है हम। जाए अब्बा जाए। चलो बाबा चलो। आदि ख्याल रखना अपना। अब्बा बोला। चलो अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। शाबाश। जाओ सामान में जाए। जल्दी बंद कर दो। मजा आएगा ना ईद का, मनाएंगे जश्न। तुम तो अंदर आओ। लगा जब तक मारते रहे इसको, अच्छे भी बताएंगे ये सब बताएगा। अरे खाली मारे जा रहे हो, कुछ पूछे तो सही, कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना। ये बता गुलाम हशमत कहाँ है? मैं किसी गुलाम हशमत को नहीं जानता। ये बोलने का नहीं खड़ा होकर बातें कर रहा।
अब वो हमसे झूठ बोलता है पुलिस से। नहीं नहीं, मैं हशमत अंकल को जानता हूँ। अबे वही तो गुलाम हशमत है, उसी का पता बता। अच्छा, उसका घर में बता सकता हूँ। बता। दानिश, इसको लेके जा और गुलाम हशमत को मेरे पास लेकर आ। चल निकल इधर से। और फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए। अच्छा, इसका मतलब वो तुम्हारा हमशक्ल था? यानी जिसने मेरे साथ बदतमीजी की वो शेरी भाई का हमशक्ल था। हाँ हाँ, मैं तो तुमसे बदतमीजी करता भी नहीं हूँ बिस्मा। खैर ये तो रहने ही दे, आपने तो मुझसे बहुत बदतमीजी की है, लेकिन जिस लेवल की उसने बदतमीजी की ऐसी कभी नहीं की। और मैं वही सोचूं कि आपने तो मेरे साथ बदतमीजी की ही की, फिरोज भाई ने कैसे कर ली? मेरी बेबी से बदतमीजी जरा भुला के पूछिए पड़ोसियों से, कैसे पटका था मैंने उन लोगों को। ऐसी चीखें निकल रही थी, पड़ोसी आ गए थे। तू बाबा बदमाशी कर रहा था, तू हमें आंखें दिखा रहा था। मार बाबा मार। छोड़ दो मुझे। आंखें ना निकालने हैं, उससे गोटियां न खेलने। अल्लाह अल्लाह, बेबी, अब्बा, ओए बाबा, तेरी आवाज नहीं सुनेगा, सबके कान बंद है। तू जितना चीख सकता है चीख बाबा, चीख। सुल्तान भाई बचाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। गुलाम हशमत, बाहर निकालो, मुझे गिरफ्तार करना उसको। इंस्पेक्टर साहब, हम सुबह से हम दोनों आपके साथ ही थे। हम आपको यकीन दिला दिला के थक चुके कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। चुप है, तू बता। हमारी तो शक्लें मिलती है, लेकिन हम उनकी जैसे थोड़ी बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाई, तुम मुझे समझा ले रही हो। क्या है गुलाम हशमत? गुलाम को तो नहीं पता, हशमत चला गया अमेरिका। क्या तुम लोगों ने उसको अमेरिका भाड़ा कर दिया? मैं सारी फैमिली को इस रूम में गिरफ्तार कर सकता हूँ। अरे भाई रुकैया, आप किधर है? अलाउद्दीन भाई जल्दी बुला लो, एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं। अरे अशु, आप एयरपोर्ट से कब वापस आए? अरे एयरपोर्ट जाऊंगा तो वापस आऊंगा ना। अरे लेकिन 1 घंटा पहले आप ही तो अलाउद्दीन अंकल के साथ गए थे। काला जोड़ा पाके खराब हो गया तुम्हारा। मैं रुकैया को बोल के जाना, मैं 5:45 तक आ जाऊंगा। इसने कहा था 6 बजे तक निकलना, 5 मिनट में पहुंच गया। किधर है अलाउद्दीन? लेकिन मैं सारी कहानी समझ गई। जो अमेरिका गए ना, वो गुलाम हशमत है, असल में यही हमारे पापा है। सत्यानाश ने भी सारे किए कराए में पानी फिर गए। ये जिस मुसीबत से जान छुड़ा रहे थे वो तो सर पे ही मंडला रही है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कब आए? इस शोर शराबे में आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। असल में आपका हमशक्ल एक मुस्लिम फरार हो गया, उसी की तलाश में गए। अच्छा अच्छा, आप सारी कहानी समझ में आ गई। मेरा हमशक्ल इन्होंने मेरे धोखे में अमेरिका भेज दिया। आप बेफिक्र हो जाए, जैसे ही वो अमेरिका पहुंचेगा मेरे पास इतना आ जाएगी, मैं उसे इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके आपके हवाले कर दूंगा। बहुत जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। मैं नंबर ठीक है, आप लिखिए। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बाप नहीं है, ये गुलाम हशमत है। दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? नहीं है। एक सेकंड, फिरोज बेटा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ? बेगम, क्या ये हमारे पापा हैं? नहीं नहीं, आप हमारे पापा नहीं हैं। किरण बेटिया बताइए। किरण बेटा, तुम तो मुझे पहचानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती आपको। भरोस मेरा वली है, भरोस बताएगा। अब्बा, सुबह से इस घर में ना करण अर्जुन चल रही है, मैं तो जानता ही नहीं आप कौन है। बिस्मा बेटी, मैं तो तुम्हारा हशमत अब्बू हूँ ना। नहीं नहीं, आप तो मेरे हशमत अब्बू हो ही नहीं सकते। मेरे हशमत अब्बू तो इंतहाई नेक और परहेजगार है, और आप पर तो डकैती के पर्चे कटे हुए। ये जब जब हशमत अब्बू की तारीफ करती है, इसका मतलब ये कोई साजिश है सही है। मैं तो कहता हूँ आप इसी को गिरफ्तार कर लीजिए। मैं इसको भी गिरफ्तार करूंगा। हाँ, इसको क्यों करेंगे? एक सेकंड भैया, मैं तो तुम्हारा सुहाग हूँ ना। आप बता दो इंस्पेक्टर साहब को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये ना नामहरम है मेरे लिए, और यही गुलाम हशमत है। चाचा, नहीं, पुलिस की आंखों में धूल झोंका तुमने। नहीं, झूठ बोल रही है। मैं तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, ये सुल्तान भी मेरे साथ है। में लेके जाएंगे। नहीं, नहीं, ये सब जाएंगे। इसलिए बताएगा कि हम उसकी बात का यकीन करेंगे, और कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। अरे भाई आए हैं फिरोज बेटा, मेरा बेटा यहाँ बैठा है, याद है ना? हशमत को बाहर निकाल दे। हमको तो याद है, तुम क्यों पूछ? आए हाय, अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा था। रोज यस के बेरोज, फिरोज, किरण आ गया। अभी क्या हुआ है, क्या मसला है? अरे भाई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हम दोनों को बोलता था कि वो हमारी मोहब्बत में हमारी खातिर सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इधर ना सिर्फ उसकी शादी है, पर उसका बीवी बच्चा सब कुछ है, पूरा खानदान आए बाबा। एक दफा यहाँ से निकल जाए ना, फिर देखना उसको तो मैं देख ही लूंगा। अरे क्या है? अबे वो गलती बोली है। चलो यस यस के तुम ऐसे बात नहीं करो, तुम्हारे सॉरी। हाँ, बहुत कर दिया। चल ऑन कर दो, बहुत सारा काम है, 5 सीन और है। यस ऑन मूड। क्या तुम ऐसे
ऐसे बात नहीं आओगे, रुको तुम्हारी पिटाई। अबे क्या उस्मान क्या कर रहा है? ऐसा ये खुद ही ऐसे उस्मान के लिए गया था, मैंने वहां देखा अशफाक अंकल लॉकअप में बंद है। हैं? फिर अबे तेज तेज चलो, तेज तेज अशफाक अंकल लॉकअप में बंद है भाई, तुम लॉक के देखो ना, अशफाक लॉकअप में बंद है। हमें क्या पता हशमत कौन है? हां हशमत एक सेकंड आगे लगे 144। अच्छा आपा ऐसे हाफते में नहीं आ रही आप। एक सेकंड काउंटर। अभी उसके जुमले नहीं है अभी इधर। अच्छा उस्मान रिएक्शन दे रहा थप्पड़ को, तुम भी उठाओ। क्यों उस्मान लेट हो गया। उस्मान स्टैंड बाय रहे, कितना दूर खड़ा हो भाई, एक कदम पीछे जा। स्टैंड बाय। डायरेक्ट जमीन पे कूदेंगे आप आके? हाँ इससे ज्यादा पैराशूट रखा, वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं। आओ सारा पैराशूट जैसी जरूरत चीज तुमने घर के अंदर रखी नहीं है और मुझसे कह रही हो कि सारा सामान पैक कर दिया। हद है भैया, हद है। अच्छा मेरे काम की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो? मैं एक काम से जा रहा हूँ, वापस आके तुमसे बात करता हूँ। नहीं उससे पहले आप पासपोर्ट वाली लाइन थी। हाँ पासपोर्ट, हाँ देना नहीं, चीज नहीं खाना। पहले हाँ कहीं से कुछ लेना नहीं। अच्छा, हाँ, दोबारा हाँ। आते हैं। अच्छा 1 टिकट बंद कर दिया तो 107 हाँ रिश्ते खत्म कर दिए, फिर किसी लाइन थी। चले जैसा साथ रहे। आधी नहीं पूरी से कर ले। हाँ चलो बोलो 108 क्या? ये लेकिन हम तो क्लोज जगह पे खड़े हैं, ऐसी मत चलो चलो यस तुम्हें तो भागेंगे मुझे। काउंटर 54 क्या बाबा शेरा जल्दी कर, जल्दी देख बाबा पुलिस आई कि नहीं है? अरे बाबा बाहर तो पुलिस को नहीं है, अभी भी पुलिस आए बाबा, लगता है हमको और इंतजार करना होगा। अरे आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे? अच्छा कहते याद है ना, हशमत अंकल को आज सूरत से भेजना है यहाँ से। एक्चुअली हमको तुम ये तो बताओ, तुम ये गुलाम हाशमत को कैसे जानते हैं? क्या लगता है वो तुम्हारा? मेरे? अरे मेरे ससुर है और कौन? और आपके तो बाप है। ए बाप अगर तेरा गाली ना सुन हमको। तुम कैरेक्टर से निकल यस के शेरा, हमको लगता है गुलाम हाशमत ने हमारे साथ नौटंकी किया है। हम दोनों को बोलता था कि वो हमारी मोहब्बत में हमारी खातिर सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इधर ना सिर्फ उसकी शादी है बल्कि उसका बीवी बच्चा सब कुछ है, पूरा खानदान है बाबा। एक दफा यहाँ से निकल जाए ना, फिर देखना उसको तो मैं देख ही लूंगा आराम से। अरे क्या है? अबे वो गलत ही बोल दिया। जब मैं इसको मुंह के मार रहा हूँ तब बोलना अपनी लाइन। यस रोल। स्टैंड बाय। काउंटर 57 मोइना करते हुए यस के शेरा, अब हमको लगता है क्या हुआ जल्दी जल्दी। नहीं आप थी यहाँ पर, कहाँ थी आप? बस ठीक है फिर हट जाए आप, फिर फैम नहीं है। गुलाम हाशमत हमारे साथ नौटंकी कर रहा है, हमको बेवकूफ बनाया उसने। हमको बोलता है कि हम लोगों की मोहब्बत में वो सारी जिंदगी शादी नहीं बनाएगा। बाबा ना सिर्फ इधर शादी बनाया, उसका बच्चा भी है, पूरा खानदान है। एक दफा यहाँ से हम खिसक ले। टाइम नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, अबे जाने दे। ऐसी वाली फील चले ऑन मूड। हाँ चले ऑन मूड। काउंटर 802 हाँ बिल्कुल 02 खामोशी। यस आप अंदर किचन में थी। हाँ बुला ले। यस के हशमत अंकल, रुकैया खाला, बहरोज, शेरी, किरण, बिस्मा, टोटल मिला के ये हो गए 9 लोग। अच्छा 220 रुपए के हिसाब से 9 लोगों की रकम बन गई 1980 रुपए। 1980 रुपए ये मैं आज ईद की नमाज के बाद फिक्रे की रकम अदा कर दूंगा, लेकिन पहले मैं वुजू करके आ जाता हूँ। ईद की नमाज से पहले करना होता है। नमाज से पहले करना होता है। ईद के दूसरे दिन हमारा दूसरा एपिसोड आएगा, वो देखना ना भूलिए। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ तक आपने देख लिया हमारा पहला एपिसोड। आज दूसरा एपिसोड आने वाला होगा, जैसा कि आपको हमारी बाकी कास्ट मेंबर ने बताया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, सवाबेदारन हासिल करें। जंगल की आग की तरह फैला दीजिए। जंगल की आग की तरह। कीप वॉचिंग। कीप वॉचिंग। और कोई इंग्लिश में कुछ बोलना चाहोगे? थैंक्स। इसलिए बताया कि हम उसकी बात का यकीन करेंगे
और कोई उसकी बात यकीन नहीं कर रहा था। अरे भाई आए हैं फिरोज बेटा, मेरा बेटा यहाँ बैठा है, याद है ना? आसमान को बाहर निकालना है। हमको तो याद है, तुम क्यों पूछ? आए हाय, अच्छा था, बहुत अच्छा था, अच्छा था। रोज, यस के, बहरोज, फिरोज, किरण। आ गया। अभी क्या हुआ है, क्या मसला है? अरे भाई सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हम दोनों को बोलता था कि वो हमारी मोहब्बत में हमारी खातिर सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इधर ना सिर्फ उसकी शादी है बल्कि उसका बीवी बच्चा सब कुछ है, पूरा खानदान है बाबा। एक दफा यहाँ से निकल जाए ना, फिर देखना उसको तो मैं देख ही लूंगा आराम से। अरे क्या है? अबे वो गलती हो गई है। चलो यस रोज, यस के। तुम ऐसे बात नहीं करो, तुम्हारे सॉरी। हाँ, कर दिया। चल ऑन कर दो, बहुत सारा काम है, 5 सीन और है। यस ऑन मूड के। तुम ऐसे बात नहीं करो, तुम्हारी पिटाई। अबे क्या मान क्या अरे ऐसा ही खुद ही ऐसे के लिए गया था, मैंने वहां देखा अशफाक अंकल लॉकअप में बंद है। हैं? फिर अबे तेज चलो, तेज लॉकअप में बंद है भाई, तुम लॉक के देखो ना, अशफाक लॉकअप में बंद है। तो हमें क्या पता हशमत कौन है? हां हशमत। एक सेकंड आगे 144। अच्छा आपा ऐसे हाफते में नहीं आ रही आप। एक सेकंड काउंटर। अभी इसके जुमले नहीं है अभी इधर। अच्छा उस्मान रिएक्शन दे रहा थप्पड़ को, तुम भी उठाओ। क्यों? उस्मान लेट हो गया। उस्मान स्टैंड बाय रहे, कितना दूर खड़ा हो भाई, एक कदम पीछे जा। स्टैंड बाय। डायरेक्ट जमीन पे कूदेंगे आप आके? हाँ, उससे ज्यादा पैराशूट रखा। वो तो हमारे यहाँ है ही नहीं। आओ सारा पैराशूट जैसी जरूरत चीज तुमने घर के अंदर रखी नहीं है और मुझसे कह रही हो कि सारा सामान पैक कर दिया। हद है भैया, हद है। अच्छा मैं काम की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो? मैं एक काम से जा रहा हूँ, वापस आके तुमसे बात करता हूँ। नहीं उससे पहले आप पासपोर्ट वाली लाइन थी। हाँ पासपोर्ट, हाँ देना नहीं, चीज नहीं खाना। पहले हाँ कहीं से कुछ लेना नहीं है। अच्छा, हाँ, दोबारा हाँ। आते हैं। अच्छा 1 टिकट बंद कर दिया तो 107 हाँ रिश्ते खत्म कर दिए, फिर किसी लाइन थी। चले जरा साथ रहे। आधी नहीं पूरी से कर ले। हाँ चलो बोलो। 108 क्या? ये लेकिन हम तो क्लोज जगह पे खड़े हैं, ऐसी मत चलो चलो यस तुम्हें तो भागेंगे मत। काउंटर 54 क्या? बाबा शेरा जल्दी कर, जल्दी देख बाबा पुलिस आई कि नहीं है? बाबा बाहर तो पुलिस को नहीं है, अभी भी पुलिस आए बाबा, लगता है हमको और इंतजार करना होगा। अरे आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अच्छा तो याद है ना, हशमत अंकल को आज सूरत से भेजना है यहाँ से। एक्चुअली हमको तुम ये तो बताओ, तुम ये गुलाम हाशमत को कैसे जानते हैं? क्या लगता है वो तुम्हारा? मेरे? अरे मेरे ससुर है और कौन? और आपके तो बाप है। ए बाप बोला तेरा गाली ना सीढ़ी हमको। तुम कैरेक्टर से निकल यस के शेरा, हमको लगता है गुलाम हाशमत ने हमारे साथ नौटंकी किया है। हम दोनों को बोलता था कि वो हमारी मोहब्बत में हमारी खातिर सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इधर ना सिर्फ उसकी शादी है बल्कि उसका बीवी बच्चा सब कुछ है, पूरा खानदान है बाबा। एक दफा यहाँ से निकल जाए ना, फिर देखना उसको तो मैं देख ही लूंगा आराम से। अरे क्या है? अबे वो गलती हो गई है। जब मैं इसको मुझे मारा तब बोल आपकी लाइन। यस रोल। स्टैंड बाय। काउंटर 57 मोइना करते हुए यस के शेरा, अब हमको लगता है क्या हुआ जल्दी जल्दी। नहीं आप थी यहाँ पर, कहाँ थी आप? बस ठीक है फिर हट जाए आप, फिर फैम नहीं है। गुलाम हाशमत हमारे साथ नौटंकी कर रहा है, हमको बेवकूफ बनाया उसने। हमको बोलता है कि हम लोगों की मोहब्बत में वो सारी जिंदगी शादी नहीं बनाएगा। पापा ना सिर्फ इधर शादी बनाया, उसका बच्चा भी है, पूरा खानदान है। एक दफा यहाँ से हम खिसक ले। टाइम नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, अबे जाने दे। ऐसी वाली फील। चले ऑन मूड। हाँ चले ऑन मूड। काउंटर 802 हाँ बिल्कुल 02 खामोशी। यस आप अंदर किचन में थी। हाँ बुला ले।
हशमत अंकल, रुकैया खाला, बहरोज, शेरी, किरण, बिस्मा, टोटल मिला के ये हो गए 9 लोग। अच्छा, 220 रुपए के हिसाब से 9 लोगों की रकम बन गई 1980 रुपए। 1980 रुपए ये मैं आज ईद की नमाज के बाद फिक्रे की रकम अदा कर दूंगा, लेकिन पहले मैं वुजू करके आ जाता हूँ। ईद की नमाज से पहले करना होता है? नमाज से पहले करना होता है।